हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। 20 अक्टूबर सन 2024 में करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। आज आपको बताऊंगी कि करवा चौथ के व्रत में जब हम शाम के समय में पूजा करते हैं, जब चंद्रमा निकलते हैं ना, तो उससे पहले की जो पूजा होती है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरी बताई है कि किस प्रकार से आप चौकी लगा सकते हैं, चौकी पे आप क्या क्या सामान रख सकते हैं और किस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं चौकी लगा रही हूँ माता की। तो आपको याद रखना है कि जब आप माता की चौकी लगाएं ना, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगाजल ले लेना है और गंगाजल से आप थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिएगा। मतलब गंगाजल लेके थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा, उसके बाद में आप चौकी लगाइएगा। यहाँ पे मैंने माता का कैलेंडर जो होता है, अगर आपके पास कैलेंडर है तो कैलेंडर को टांग लीजिएगा, तस्वीर है तो आप तस्वीर को माता की को वहाँ पे स्थापित कर लीजिएगा, माता को लाल चुंदरी उड़ा दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने जो मेरे पास पुष्प थे वो मैंने पुष्प रख लिए हैं, और जो चलनी होती है वो चलनी रख ली है। साथ में मैंने थोड़े से अनाज के दाने जो हैं वो रखे थे, साथ में अक्षत के दाने भी रखे थे। अब ये अनाज के और अक्षत के दाने जो है मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि मैंने इनके ऊपर, दोनों के ऊपर करवे रखे हुए हैं। तो आपको जब आप कोई भी शुभ काम करते हैं ना, तो उसमें जो है आपको करवे हो या फिर कलश हो, कोई भी ऐसे नहीं रखना होता है चूना, उसके नीचे आप ज़रूर ही रखिएगा। अगर आपके पास में अक्षत के दाने नहीं है तो आप दोनों लंग जो है अनाज के दाने रख सकते हैं। अगर आपके पास अनाज नहीं है तो आप अक्षत के दाने ज़रूर रख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है मैं चौकी लगा रही हूँ, तो मैंने थोड़े से अनाज के दाने एक गिलास में जो है भर के रख लिए हैं, क्योंकि ये रखना बहुत ज़रूरी होता है। पूजा में अनाज का बड़ा विशेष महत्व होता है। 2 करवे जो है मैंने वो भर के रख लिए हैं। एक के ऊपर तो मैंने फल में जो है सेब रखा है, दूसरे के ऊपर मैंने मेवा रखी है। अगर आपके पास में मेवा नहीं है तो आप दोनों पे फल रख सकते हैं। अगर आपके पास में फल नहीं है तो आप दोनों पे मिठाई भी रख सकते हैं। उसके बाद में मैंने एक खाली जो लोटा होता है उसमें जो है मैंने जल भर के रखा हुआ है, और जो मीठे में मैंने थोड़े से जो लड्डू होते हैं वो मिठाई में वो रख लिए हैं। यहाँ पे मैं जो श्रृंगार का सामान होता है ना, वो सारा श्रृंगार का सामान भी यहाँ पे रख लूँगी, क्योंकि ये हम चौकी लगा रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि चौकी में आप क्या क्या लगा सकते हैं और किस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चौकी पे सब कुछ लगाना होता है। शाम के समय की पूजा है, तो जिस भी चीज़ से आप पूजा करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको रखनी होती हैं। यहाँ पे आप मीठे करवे रख लीजिएगा, 5 भी रख सकती हैं मीठे करवे, 7 भी रख सकते हैं। 5 बर्तन जो होते हैं वो बर्तन आप रख लीजिएगा, और आपको दक्षिणा के पैसे रखने होते हैं। अब आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा के पैसे रख लीजिएगा। आप कितने भी रख सकते हैं, 151 भी रख सकते हैं, 501 भी रख सकते हैं, जितना आपका मन करे आप दक्षिणा के पैसे रख लीजिएगा। अब यहाँ आपको पूजा करनी है माता की, तो जो पूजा वाला थाल होता है, जो पूजा वाली प्लेट होती है, तो उसमें ना आपको थोड़ी सी रोली रखनी होगी, चंदन रखने होंगे, अक्षत के दाने रखने होंगे, एक दीपक या फिर चिरागी बोल सकते हैं उसे प्रज्वलित करके रखना होगा, धूप रखनी होगी। जब हम करवा चौथ माता की पूजा करते हैं, इसमें चावल का यानी कि अक्षत के दाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो माता को जो है पूजा में अक्षत के दाने आप जरूर अर्पित कीजिएगा। उसके बाद में हम माता का तिलक कर रहे हैं। तो जब हम माता का तिलक करते हैं ना, तो पूजा में हम सबसे पहले माता का तिलक करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी जितने भी आपको कैलेंडर में दिखते हैं ना, आपको सबको तिलक करना होता है, सबकी आरती करनी होती है, सबकी पूजा करनी होती है, सबको भोग लगाना होता है। तो यहाँ पे जो है हम माता की आरती कर रहे हैं। तो आप जो है चौकी को लगा के इस प्रकार से पूजा करना शुरू कर सकते हैं शाम के समय में, जब चंद्रमा निकलते हैं ना, तो उससे पहले की। अब आपको यहाँ पे भोग लगाना है। अभी मेरे पास यहाँ पे मिठाई में लड्डू थे, तो मैंने मिठाई में लड्डुओं से भोग लगा दिया है। अगर आपके पास में पूड़ी हो, हलवा हो, तो आप उससे भी भोग लगा सकते हैं, उनसे भोग लगाया जाता है। यहाँ पे जो सुहाग का सामान होता है वो माता को अर्पित करना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको अर्पित करके दिखाया है। सुहाग के सामान में ऐसा होता है कि जो भी आपके पास सुहाग का सामान है ना, जैसे लिपस्टिक है, नखूनी है, बिंदी है, महावर है, वो थोड़ा थोड़ा माता को लगाना होता है। उसके बाद में आप जो है अर्पित कर सकते हैं माता को। जब आप इतना कर लेते हैं तो अब आपको कथा सुननी होती है। वैसे तो कथा 2 बार सुन सकते हैं, दोपहर में भी सुन सकते हैं, और जब पूजा करते हैं उस टाइम तो सुननी होती है। तो आपको याद रखना है, जब आप माता की कथा सुने ना, तो आपको थोड़े से अनाज के दाने अपने हाथ में ले लेने हैं। सीधे हाथ में आपको थोड़े से अनाज के दाने लेने हैं, और उसे अपने हाथ में रख के ही आपको माता की कथा सुननी होती है, माता की कथा पढ़नी होती है। अब इन अनाज के दानों को आपको क्या करना है, आप जब कथा सुन लें ना, तो आपको ये अनाज के दाने उस करवे में डाल देने हैं, जिससे आपको चंद्रमा को रख देना होता है। जी हाँ, जिससे आप चंद्रमा की पूजा करें ना, उस कलश में आप जो है ये अनाज के दाने डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है इतनी पूजा जो है यहाँ पे हो गई है। अब आपको करवे फेरने हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताने का किस प्रकार से करवे
फेर सकते हैं। अब करवे जो है आप 5 बार भी फेर सकते हैं, 7 बार भी करवे फेर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा कि करवे में कैसे फेरेंगे। आपको विशेष ध्यान देना है, जो करवे जब हम फेरते हैं ना, तो ये करवे आपस में मिलने नहीं चाहिए। मिलने का मतलब होता है टच नहीं होने चाहिए, आपस में बजने नहीं चाहिए। तो आप जो है इस प्रकार से करवे फेर लीजिएगा। हर बार जब आप करवा फेरें तो आपको बोलना है ले सुहागन ले करवा, दूसरे में आपको बोलना है दे सुहागन दे करवा। अब आप 5 बार 7 बार जो है इस प्रकार से करवे फेर लीजिएगा। ये होती है शाम के समय में पूजा। तो अब आपको क्या करना है, जो सुहाग का सामान आपने लिया है वो सुहाग का सामान आपको मन से देना है, मन से अपने सासू माँ को दे देना है। और जो एक करवे में जल है, यानी कि एक लोटा में जो जल है, उससे आप तारन को अर्घ दे दीजिएगा। एक में जो जल होता है वो गौर माता का जल होता है, और जो दूसरे में करवे में जल है उससे आपको चंद्रमा को अर्घ देना होता है। जो 8:30 बजे निकलते हैं उनकी पूजा में आप उस जल को से अर्घ दे दीजिएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से करवे में जो कथा सुनी थी, वो आपने जो गेहूं के दाने डाले थे, आपको याद रखना है कि वो आपने कौन से करवे में डाले हैं। उससे ही आपको चंद्रमा की पूजा करनी होती है, चंद्रमा को जल देना होता है। जो आपको मैं फिर से बताती हूँ, आपके पास में 3 है तो 2 से आपने करवे फेरे हैं, 1 से तो आपको चंद्रमा को अर्घ देना होगा जिसमें आपने गेहूँ के दाने डाले हैं। दूसरे से आपको जो तारे निकलते हैं ना 6 बजे, उनको अर्घ देना होता है। और जो लोटा वाला जल है उससे आप जो एक मट्टी की गौर माता बनती हैं, जब आप सुबह मट्टी की गौर माता को सिराएंगे ना, तो तब आपको जल से मट्टी की गौर माता को सिराना होता है। हमारे यहाँ पे गौर माता बनती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है 3 मतलब पात्र में जल रखा था। अगर आपके यहाँ पे मट्टी की गौर माता नहीं बनती हैं तो आप सिर्फ 2 में पानी रख लीजिएगा। जैसे कि जब आप पूजा करें तो 1 से तो आप तारन को रख दे सकते हैं और 1 से आपको चंद्रमा को रख देना होता है। तो हमारे यहाँ पे मट्टी की गौर माता बनती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पात्र में जल रखा था। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आप जो है किस प्रकार से करवा चौथ माता की पूजा कर सकते हैं, किस प्रकार से आप चौकी लगा सकते हैं और क्या क्या सामग्री आपको लेनी होती है। वैसे तो करवा चौथ व्रत की पूजा अपने अपने घरों में अलग अलग प्रकार से की जाती है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आप इस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी।